अस्सलाम वालेकुम। दूसरी किस्त के साथ DZ ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोनों भाई ये सोचकर कि देव की बदनसीबी हमसे भी ज्यादा है, अपने अपने दौर हुकूमत की तरफ वापस लौट आए। शहरयार ने भी यही पहुंचते ही मलका और उसकी खासों और हबशियों गुलामों को कत्ल करा दिया और आइंदा के लिए ये उहद किया कि रोजाना एक औरत से शादी करूंगा और सुबह को उसे कत्ल करा दूंगा। चुनाचा यही होने लगा। चंद ही रोज में उमरा शुरफा की अक्सर लड़कियां अक़द शाही में आई और कत्ल हो गईं। आखिर को नौबत गरीब रियाया की लड़कियों तक आ पहुंची। मुल्क भर में तहलका मच गया। लोग मुल्क छोड़कर भागने लगे। शहरयार के वजीर की दो लड़कियां बड़ी हसीन और फहीम थीं, जिनको बादशाह ने अब तक माफ कर रखा था। बड़ी बहन का नाम शहरजाद और छोटी बहन का नाम दानियाजाद था। शहरजाद अपने बाप को परेशान देखती थी। एक रोज हाल दरियाफ्त करने लगी, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा इसरार करने लगी तो आखिरकार बादशाह की सारी कफियत इसको बता दी। शहरजाद ने कहा कि आप मेरी शादी बादशाह से कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं शहनशाह को उस जुल्म से रोक लूंगी। बाप ने कहा, बेटी तू शायद पागल हो गई हो जो ऐसा ख्याल करती हो। वो कभी न मानेगा और तेरा भी वही इंजाम होगा जो जानवरों की बोली समझने वाले सुदागर के गधे का हुआ था। फिर वजीर ने किस्सा सुनाया। एक सुदागर को खुदा ने माल और दौलत के अलावा जानवरों की गुफ्तगू समझने की नेमत भी अता की थी। एक रोज वो अपने मवेशी खाना में गया तो देखा कि बैल और गधा गुफ्तगू कर रहे हैं। बैल ने कहा, मियाँ गधे, तुम बड़े आराम में हो कि मेहनत कम और गिजा उम्दा और मैं सारा दिन हल चलाता हूँ और शाम को खुश्क भूसा खाने को मिलता है। गधे ने कहा, गलती तुम्हारी अपनी है कि तुम रोजाना मेहनत करते हो और आज मेरा कहना मानो, कल काम के वक्त से पहले बीमार बन जाओ और घास खाना छोड़ दो। मजबूरन मुहाफिज तुमको काम पर नहीं ले जाएगा। बहन ने खुश होकर गधे का शुक्रिया अदा किया। इस तजवीज पर अमल को यकीनी बनाया। सुदागर ये बातें सुनकर हंस पड़ा। उस वक्त तो खामोश चला गया। अगले रोज मुलाजिम ने इतला दी कि बैल बीमार है। सुदागर ने हंसकर कहा कि उसकी जगह गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक हल में जोता। रात को जब गधा वापस आया तो बैल ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज कामयाब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर की मुशक्कत से चूर चूर था। उस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन जी में सोचता रहा कि अच्छी नसीहत की थी, खुद बला में फंस गया। वजीर ने यह किस्सा बयान करके शहरजाद से कहा कि बेटी तू भी इस नासे गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में करना चाहती है। लड़की ने कहा, मैंने जो इरादा कर लिया है उसे जरूर पूरा करूंगी। वजीर कहने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि तुझे वही सलूक करना पड़े जो उस सुदागर को अपनी बीवी से करना पड़ा था। शहरजाद ने कहा, आप मुझे सुदागर की हिकायत सुनाइए और ये भी बताइए कि उस गधे का क्या हाल हुआ। वजीर ने कहा कि अगले रोज सुबह सवेरे सुदागर फिर मवेशी खाना पहुंचा ताकि गधे और बैल का मामला देखें। आज इत्तफाकन इसकी बीवी भी साथ थी। उस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था कि आज क्या करोगे। बैल ने कहा, मैं आज भी बीमार रहना पसंद करूंगा। गधा बोला कि नहीं, कहीं ऐसा गजब न कर देना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त न हुआ तो इसको ज़बह कर दिया जाएगा। इससे बेहतर यह है कि आज अच्छी तरह काम पर चले जाओ, वरना जान का खतरा है। सुदागर ये गुफ्तगू सुनकर हंस पड़ा। इसकी बीवी ने मुताज्जिब होकर पूछा कि आप क्यों हंसे। सुदागर ने कहा, बैल और गधे की बातों पर हंसी आ गई। बीवी ने दरियाफ्त किया कि इनमें क्या गुफ्तगू हुई। सुदागर ने कहा, ये एक राज है, अगर मैं इसको जहर कर दूं तो मेरी जान का खतरा है। बीवी ने इसरार किया और कहने लगी कि तुम बहाना करते हो, अगर सही बात नहीं बताओगे तो मैं आपको हलाक कर दूंगी। सुदागर ने हर चंद समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और साथ रोना पीटना शुरू कर दिया। सुदागर बहुत परेशान हुआ।
कि अगर इसको बताता हूँ तो मेरी जिंदगी पर हर्फ आता है, नहीं तो ये जान खोती है। इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्गी से कहा कि तू आज भी अपनी मुर्गी से बदमस्ती कर रहा है। मुर्ग बोला कि क्यों, आज क्या बात है? कुत्ते ने कहा, आज हमारी मलका मालिक से एक ऐसा राज दरियाफ्त करने पर इसरार कर रही है कि अगर बता दिया जाए तो मालिक की खैर नहीं, अगर मालिक नहीं बताता तो माल का जान देने को तैयार है। मुर्ग बोला, मालिक बेवकूफ है जो एक बीवी को काबू में नहीं रख सकता। मुझे देखो 50 मुर्गियों को संभाल रखा है, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जरा भी काम करे तो मार मार कर सीधा कर दूं। मालिक जितना तहम्मुल करेंगे औरत उतना ही सर चढ़ जाएगी। ये सुनकर सुदागर ने हंटर उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। औरत डर गई और सुदागर के कदमों पर गिरकर माफी मांगने लगी कि आइंदा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। ये हिकायत बयान करके वजीर ने कहा, बेटी अगर तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मुझे तेरे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। शहरजाद ने कहा, मेरी दरखास्त मंजूर कर लीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अपनी हजारों बहनों की जान बचा लूंगी और इस कार्य सवाब में अगर मेरी जान चली भी गई तो कोई हर्ज नहीं। मकबूल और वजीर बादशाह के पास गया और कहने लगा, हजूर शब आइंदा को मेरी लड़की हजूर की अरूस बनेगी। बादशाह ने तज्जुब से कहा कि तुम्हें मेरा दस्तूर मालूम है? क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि मैं इस मामले में तुम्हारी रियायत करूंगा? ये समझ लो कि ये उहद मेरा ऐसा नहीं कि किसी के लिए तोड़ूं। वजीर ने कहा, हजूर को इख्तियार है। वजीर घर वापस आया और बेटी को कुल माजरा सुना दिया। वो बोली कि आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। उसने अपनी छोटी बहन दुनिया जाद को बुलाया और समझाया कि आज मैं बादशाह के यहाँ इस इरादे से जा रही हूँ और किसी बहाने से तुम्हें भी बुलाऊंगी। जब थोड़ी रात बाकी रहे तो तुम कहानी सुनाने के लिए इसरार करना। उस वक्त मैं कोई कहानी शुरू करूंगी। उम्मीद है कि इस तरह मेरी और मेरे साथ बहुत सी लड़कियों की जान बच जाएगी। हस्ब वादा बादशाह ने शहरजाद से निकाह कर लिया। शब को जब बादशाह ने शहरजाद को देखा तो उसकी खूबसूरती पर बहुत प्यार आया, लेकिन शहरजाद ने मौका नहीं दिया कि वह अपना तिश्ना आरजुओं की प्यास बुझाए, बल्कि बेइख्तियार होकर रोने लगी। शहरजाद ने हाल राफ्त किया, कहने लगी, ये तो मैं जानती हूँ कि आप सुबह को मुझे कत्ल कर देंगे, इसलिए चाहती हूँ कि अपनी छोटी बहन को अपने पास बुला लाऊं और जी भर के देख लूं। बादशाह चूंकि उसको दिल से चाहने लगा था, ये सुनकर खामोश हो गया और दुनिया जाद को बुलाने की इजाजत दे दी। शहरजाद ने अपनी तजवीज के मुताबिक बहन को बुलाया और अपने कमरे में उसको भी लिटाया। बादशाह चूंकि शहरजाद से मोहब्बत करने लगा था, इसलिए तुरा देता रहा कि अपने ओहद के मुताबिक सुबह ही इसको कत्ल न करना पड़े। आधी रात गुजरने पर दुनियाजाद ने कहा, बहन खुदा जाने सुबह को क्या हो, आप आखिरी बार कोई कहानी सुना दीजिए, परेशानी में नींद नहीं आ रही। शहरजाद बोली कि शहनशाह इजाजत दें तो मैं कोई किस्सा कहूँ। बादशाह भी कहानियों का शायक था, बखुशी इजाजत दे दी। शहरजाद ने ये कहानी शुरू की। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि दूसरी किस्त आपको पसंद आएगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर देना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।